में कोई सरकार आए, कोई पार्टी हो, सबने उनके साथ वही किया है। तो इसलिए उन्होंने बार बार अपना मत बदलते हैं। जैसे कि पहाड़ में नेपाली भाषी बंधु अपना गोरखालैंड की डिमांड लेके आंदोलन कर रहे हैं, वैसे वहाँ भी कई पार्टी नेता बदल गया, लेकिन उनका डिमांड है एक अपना। दूसरा गिटार कूच बिहार को लेके एक बढ़िया आंदोलन राजवंशियों में है। दूसरा और भी KLO आदि कई गुट है जिनका भी कोई ना कोई डिमांड और लेकर वो काफ़ी बार आंदोलन किया है। तो चल रहा है। इसका मतलब नॉर्थ बंगाल की जो मानस है, लोगों की इच्छा है और उनकी जो आकांक्षा उसको पूरी नहीं हो रही है, और सरकार बंगाल में जो भी हो जो उस पर पूरा ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए लोग बार बार अपना आवाज़ उठाते हैं। दिलीप, आपने बहुत अच्छा बात कहा। जब डिप्राइव होता है व कोई हेला हो जाता है व वहाँ से अनदेखा होता है, तब से कुछ आवाज़ उठते हैं। आपको लगता नहीं जो गोरखा कम्युनिटी का साथ बंगाल गवर्नमेंट ने व बंगाल ने अनदेखा किया इन लोगों की समस्या के साथ? ना, बिल्कुल हुआ है। खाली वो नहीं है, देश में हर प्रदेश में कोई ना कोई ऐसा आंदोलन चलता है। लोग उसको अलगाववादी बोलते हैं, लेकिन वहाँ की जो आकांक्षा है, लोगों की जो इच्छा है, लोग बराबरी में देश के साथ चलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनको निगलेक्ट किया जा रहा है, अनदेखी किया जा रहा है, तब लोग अपना आवाज़ उठाते हैं, सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं, रास्ता में उतरते हैं, बंद बुलाते हैं, और होता रहता है। और ऐसे ही कई जगह में अलग राज्य भी बना है अलग अलग डिमांड्स को लेकर के। तो यहाँ भी लोगों की इस प्रकार डिमांड है, तो सरकार और वहाँ के लोग बैठ करके इस चर्चा करें। दिलीप जी, देखिए ये अनदेखा कुछ डिमांड, लेकिन ये फुलफिल हो बोल के ही तो आप लोग को 3 बार MP जीता है पहाड़ से। लेकिन आप लोग सेंट्रल में सत्ता होकर, सियासत में होकर आप लोग क्या किया वहाँ के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरा देश का विकास के लिए राजनीति करती है। जी छोटी छोटी ग्रुप, चाहे भाषा का आधार पर हो, चाहे जाति का आधार पर, चाहे आंचलिक आधार पर, अलग अलग डिमांड रहता है। जी तो ये डिमांड तो अपने जगह पर है, लेकिन हर डिमांड सही है, सबको मानना है, ऐसा नहीं है। लेकिन सरकार उनके साथ बैठता है, चर्चा करता है, रास्ता निकलने का प्रयास करता है। ये डिमांड के पीछे उद्देश्य क्या है, इसको समझने का प्रयास करता है। दार्जिलिंग के साथ भी वार्ता चल रहा है हमारा। उनका कुछ डिमांड्स है, कुछ बातें चर्चा हुई हैं, कुछ काम भी हुआ है, लेकिन उनका जो कहना है, वहाँ की विशेष परिस्थिति है, जी वो सारी बातों का अभी भी चर्चा में है, कोई नकारा भी नहीं गया है। लेकिन वहाँ की जो लोग हैं वो बार बार अपना स्टैंड बदलते हैं, नेता अलग अलग बात करते हैं, अलग अलग पार्टी में जाते हैं। तो क्या है, समाज में भी विश्वसनीयता खत्म हो जाता है, और सरकार भी उन पर भरोसा नहीं कर पाता कि नेता कौन है, किस पर भरोसा करे, किस पार्टी पर भरोसा करे। तो कई बार इसीलिए उसका महत्व भी कम हो जाता है। देखिए दिलीप, नेता के ऊपर में भरोसा कैसे कम करें? नेता को 2 4 50 100 नेता तो आप लोग को वोट दे के जिताया नहीं, जिताया जनता जनार्दन ने, इसने 7 लाख 8 लाख वोट से जिताया। जनता जब आपको 3 बार चुन के आपको वहाँ से सांसद भेजा, तब बीजेपी का स्टैंड गोरखालैंड के एगेनिस्ट में कि गोरखा पीपल के एगेनिस्ट में? बीजेपी कभी गोरखालैंड की बात नहीं किया है, या तो गोरखालैंड का बारे में एक मत है। उनकी समस्याओं के बारे में हम सोचते हैं, समाधान करने के प्रयास कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। जब तक समस्या रहेगा तब तक हम काम करते रहेंगे। वहाँ एक पार्टी है, वहाँ के जनसमूह, उनका कुछ खास डिमांड है, जी लेकिन वो अपने देश के संविधान का आधार पर, देश की एकता का आधार पर सोच करके उसका निष्कर्ष निकलना पड़ेगा। उसी दिशा में काम हो रहा है। लेकिन कई बार उन लोग अपना स्टैंड बदलते हैं। कोई नेता आता है, कोई किसी पार्टी के साथ, कोई किसी पार्टी के साथ, कभी पक्ष में कभी विपक्ष में, तो इसके कारण भी समस्या समाधान करने में थोड़ा समय लगता है। तो देखिए 9 साल की वक्त काफ़ी वक्त है, क्योंकि देखिए कांग्रेस ने 88 में पहाड़ को सेटलमेंट दिया था, DJC का सेटलमेंट, दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल का सेटलमेंट दिया था। उसके बाद आप जाइए 92 में 8 शेड्यूल्ड लैंग्विस्टिक में, जो भाषा मान्यता में अनुसूचित में, भाषा अनुसूचित में, वो 8 अनुसूची में सपना कांग्रेस गवर्नमेंट ने कर दिया था। 2006 में जब कांग्रेस गवर्नमेंट था, UPA गवर्नमेंट था, उस टाइम पे 6 शेड्यूल का प्रपोजल दिया था। उस टाइम पे बंगाल गवर्नमेंट सियासत में था, लेफ्ट गवर्नमेंट, उनको शायद ये गले के हड्डी बन सकता है बोल के बिमल गुरुंग के साथ एक ये करके उस चीज़ को पलट दिया था, जो चलो हम गोरखालैंड पर जो भी हो डिमांड शुरू करते रहो। 2011 में भी सेटलमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट ने दिया। 2011 के बाद जो GTA सेटलमेंट हुआ, उसके बाद भी आपको जो मेन चीज़ है डेवलप, आपने बोलते हैं डेवलप, विकास के लिए व उन्नति की प्रगति के रास्ते के लिए, जो कांग्रेस ने 1 कट्ठा 600 करोड़ की एक अलॉटमेंट किया था डेवलपमेंट के लिए। बट 2014 से जब NDA गवर्नमेंट आया, उस वक्त से 3 साल बिमल गुरुंग आप लोग के साथ अच्छा संबंध रहा, मधुर संबंध रहा। उस वक्त आप सेंट्रल से ना पहाड़ के लिए, विकास के लिए, डेवलप के लिए कुछ फंड रिलीज़ किया,
आप लोग गोरखा को जो समस्या है वो ध्यान को आपने ध्यान दिया, बाद में आंदोलन हुआ वो अलग बात है, लेकिन वो 3 साल तो आप लोग के साथ था। अभी भी आप लोग एमपी है राजू भाई। नहीं, जब तक था तब भी, आज भी वहाँ जीटीए के लिए जो फंड जाता था बराबर दिया केंद्र सरकार ने, लेकिन समस्या दूसरी जगह है। जिस कारण से वहाँ के डेवलपमेंट के लिए, समस्या समाधान के लिए जीटीए का गठित हुआ था, जी वो क्यों नहीं सफल हुआ है? केंद्र सरकार का हाथ में सब कुछ नहीं, ज़्यादातर काम राज्य सरकार का हाथ में, और तीनों पक्ष बैठ करके समाधान करना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है, राज्य सरकार बैठती नहीं है। तो इसलिए केंद्र सरकार का जो लिमिटेशन है उसके आधार पर काम कर रहा है। और ये डिमांड आज नहीं है, स्वतंत्रता का बाद से ही चल रहा है, 13 साल की बात नहीं है, 70-75 साल से चल रहा है, लेकिन समाधान नहीं, वो कहीं ना कहीं कारण बीच में आ जाता है। और केंद्र राज्य का अलग सरकार होने का कारण वहाँ भी एक समस्या खड़ा होता है। और उनके जैसा कि अभी गजमोमू था, उनके अंदर फूट आ गया, वो 3 तरफ चले गए। आज फिर अगर दूसरा पार्टी आ गया है, कोई राज्य सरकार का साथ है, कोई विपक्ष में, कभी बाहर है, कभी अंदर है, इसमें भी डिसीजन लेने में समय लगता है, इसमें भी थोड़ा सा और दूसरा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। दिलीप जी, आपका बात एकदम सही कहा आपने। जो नेता का मिलजुल नहीं है उसी जगह पे बीजेपी ने चांस ले लिया, जो चलो भाई इनको ऐसे ही लपटा दो। लेकिन बात ये है, जो जनता जनार्दन तो आप लोग को वोट देके सियासत पे लेके आ रहा है, उस सांसद तो दे रहा है, क्यों ना बीजेपी पार्टी आगे बढ़े, आगे बढ़ के जनता की समस्या समाधान करे? क्यों इनिशिएटिव ले, क्यों आपने बीजेपी हमेशा रहा सेंट्रल, अभी भी जेएमपी हमारे राजू जी जाके संपर्क कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बीच में राज्य सरकार भी है जी, उनकी स्टैंड क्या पता नहीं चलता है। वो अपने झंडा के नीचे लाना चाहते हैं सबको, लेकिन वहाँ की जनता के बारे में उनकी भावना क्या है वो भी नहीं है। वो बंद किया, यहाँ से प्लेन से पहाड़ में अनाज भेजने के लिए बंद कर दिया उनका पार्टी की तरफ से। लोगों के साथ जो जातिय अत्याचार किया, जो मर्डर किया, खून किया, गोली चलाया, वो तो इतिहास है। और उसके लिए 3-4 साल तक चाहे नेता लोग तो भाग गए, लेकिन जनता की क्या हाल रही कोई नहीं पूछा। मैं गया था उस समय, और मेरे ऊपर भी अटैक हुआ जिस प्रकार से वो सबने देखा है। तो हमने साथ रहा हमेशा, लेकिन जब सहमति होगी तब समाधान निकलेगा। और जैसा बोल रहे हैं ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो समाधान निकलेगा। उस रास्ता में काम कर रहा है केंद्र सरकार भी, और लगातार बैठक भी हो रही है। देखिए, आप लोग को सब पार्टी के बंगाल में जितना पार्टी है उनका स्टैंड एक है, हम लोग गोरखालैंड के खिलाफ है, गोरखा के खिलाफ नहीं है, गोरखा कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप लोग गोरखालैंड के खिलाफ में है। नहीं, हम तो गोरखालैंड डिमांड उनका वहाँ लोकल डिमांड है, लेकिन देखिए बंगाल में नहीं, खाली देश में लगभग 1.25 करोड़ गोरखा हैं जी, जो नेपाली भाषी हैं, उससे भी ज़्यादा होंगे। आसाम से लेकर गुजरात तक और दक्षिण भारत तक सब जगह हैं। तो वो गोरखालैंड की जो डिमांड है वो 15 लाख का लोगों का है, 20 लाख का लोगों का है। उसका होने से क्या पूरा गोरखा समाज का समस्या समाधान हो जाएगा? हमें तो पूरा नेपाली भाषी जो हमारे देश को अपना मानते हैं, फौज से लेकर सरकारी और प्राइवेट सब जगह उनका योगदान है, चाय बागान में, देश का विकास में बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए सम्मान का जैसे यहाँ रह रहे हैं, उनकी बाकी जो समस्या भाषा को लेकर के और दूसरा समस्या भी समाधान होना चाहिए। ये केवल गोरखालैंड की समस्या नहीं है, नेपाली भाषी समाज जो पिछड़ा समाज है, ये तो उनको अलग अलग प्रदेश में अलग अलग स्टेटस भी है। ये जो 6 शेड्यूल बोली है या तो जनजाति की बात है, हर प्रदेश में अलग होता है जी, इस प्रदेश में जो है जनजाति वो दूसरे प्रदेश में नहीं है जी। तो ये सारी बात को लेकर के उसका समस्या का समाधान करना पड़ेगा। अभी बंगाल में एक स्टेटस देंगे तो तुरंत आसाम में दूसरा डिमांड आएगा, हिमाचल में आएगा, उत्तराखंड में आएगा। ये सारी बात को समझ करके हमें केंद्र सरकार की तरफ से डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन बात तो इसी जगह पे है दिलीप जी, अभी हाल ही जो 4 राज्यों पे जो जनजाति के मुद्दे पे सामने आ रहा है, इस बार शायद पार्लियामेंट में आ भी जाएंगे, लेकिन दार्जिलिंग का जो मुद्दा है, जनजाति के मुद्दा है, वो भी तो आप लोग को बहुत ध्यान से बोला था कि हम लोग इसको गहन मंथन करेंगे, लेकिन वो स्टेटस कहाँ तक है अभी? नहीं, गहन मंथन तो चल ही रहा है, लेकिन उसको लेकर कई बार केंद्र में आकर वहाँ के लीडरशिप से मीटिंग भी हुई है जी, और आगे भी चल रहा है उसका समाधान की रास्ता। एक तो अंतिम पर्याय में है, लेकिन कुछ बातें हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, एक प्रदेश में डिसीजन ले लेंगे तो दूसरा प्रदेश में भी ये डिमांड आएगा। वहाँ इसके लिए क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारी सरकार है, हमारी पार्टी है, हम कोई एक प्रदेश के लिए काम नहीं करते, पूरा देश के लिए काम करते हैं। अब टीएमसी एक राज्य में डिसीजन लेगा, कोई दूसरे जगह में पूछेगा नहीं, लेकिन हमको सबके साथ न्याय करना पड़ेगा, इसलिए दिशा में काम हो रही है। हम 2 क्वेश्चन रखे, हम आपका बहुत बिजी शेड्यूल में हम आपको साथ हम अंतर्वार्ता खत्म करेंगे। दिलीप जी, आपका क्या लगता है, गोरखा कम्युनिटी पीपल्स में दार्जिलिंग, आप लोग को पार्टी को 3 बार एमपी दिया, उन लोग को जो मांग है, चाहना है, कब तक पूरा हो सकता है, उनका ऊपर में आप लोग को क्या ध्यान? नहीं, ऐसे कोई कट ऑफ डेट तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उस दिशा में काम हो रहा है। उन्होंने बिल्कुल बीजेपी को सपोर्ट किया है और बीजेपी इस मामले में बहुत सेंसिटिव है। जी। और इस बार पहली बार कोई नेपाली भाषी को हमने एमपी भी बनाया वहाँ से,
कि इस मामले में काम हो, उनका विश्वास रहे ठीक ठाक। जी। वही खुद डिमांड करते हैं कि बाहर का आदमी को कैंडिडेट बनाइए, चाहे जसवंत सिंह जी हो, चाहे अहलुवालिया जी हो, तो बाहर से थे। लोग विश्वास करके आप लोग उन्होंने वोट नहीं बुलाया भी इसलिए। इस बार हम लोगों ने जानबूझ के नेपाली भाषी को रखा, और नौजवान है, बहुत तेज एक्टिव कार्यकर्ता है, जी। वो लगे हैं। वहाँ से दिल्ली से होम मिनिस्ट्री से हमेशा बातचीत, कल भी मेरे उनके साथ बातचीत हुई, यहाँ उनका कोई प्रोग्राम भी था, इस मामले में चर्चा भी हो रही है। तो साथ मिल करके काम करना चाह रहे हैं, अच्छी बात है। सारे लीडरशिप एक जगह आ जाए, नेपाली भाषी का हित में और दार्जिलिंग के हित में साथ में काम करे तो उनको भी जल्दी समाधान मिलेगा और हमको भी काम करने में सुविधा होगा। अच्छा, बिनाई तमांग जिसका पीरियड में आपको पहाड़ में हैरेसमेंट होना पड़ा था, बिनाई तमांग का टाइम में, उस पीरियड में जब आप पहाड़ में गया था, बिनाई तमांग फिर टीएमसी में शामिल हो गया था। उस वक्त अपना पार्टी जोजामो टूट के 2 बनाया था। उसके बाद बिनाई तमांग को 2-3 रोज पहले दिल्ली में कुछ एक गोरखालैंड लेकर सेमिनार बिनाई तमांग को बिमल जी ने अपनाया था, बुलाया था, इन्वाइट किया था। बाहर के हर पार्टी करीबन आ ही चुका थे, लोकल पार्टी जीतते थे। इस विषय लेकर आपका कहना क्या है? नहीं, बिनय तमांग जैसा भगोड़ा नेता जी जिसका कोई बेस नहीं है, कोई विश्वसनीयता जी। नहीं, उसको कौन विश्वास करेगा, उसके साथ कौन बात करेगा और उनका भरोसा करके कौन एग्रीमेंट करेगा। जी अब ठीक है, आज साथ आ रहे हैं, साथ आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। टीएमसी छोड़ के बहुत लोग हमारे पार्टी में आए थे, फिर चले गए हैं। राजनीति में होता रहता है, और छोटे छोटे जगह में ऐसे ही होते हैं और रोज़ बदलता है। लेकिन आफ्टर ऑल नेता तो बदल जाए। घिसिंग साहब एक दिन इतना साल लंबा आंदोलन किए, फिर उनके साथ जाके गुरुंग जी ने किए, कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन लोगों का भरोसा जितना पड़ेगा ना, आपको भरोसा किया लोगों ने और आप आपस में लड़ने लगे, आप अलग अलग रंग बदलने लगे, तो उसमें केंद्र का भी भरोसा रखना मुश्किल हो जाता है। तो अब मुझे लगता है कि समय भी आ रहा है, तो केंद्र, राज्य और वहाँ के लोग 3 पक्षीय मीटिंग में इसका समाधान निकलेगा, लेकिन उनको पहले एक साथ आकर बैठना पड़ेगा। बट बिमल जी तो आप लोग को 20 साल 2020 तक तो साथ ही दिया था, 2021 और 22 आप लोग को साथ दिया था, लेकिन अभी बिमल गुरुंग का जो ट्रैक है फिर आपको तरफ, आप लोग को पार्टी का तरफ आ रहा है लट के, तो तब आप लोग क्या सोचते हर चुनाव में वहाँ बदलता है स्टैंड। हैं? अच्छा अरे कोई नई बात नहीं जी, है, जी। और हम उसको बहुत कुछ मानते नहीं जी, है। जी। उन व्यक्ति को देखते हैं, उनकी भी कुछ मजबूरी रहती है, वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स का समस्या रहता है। अब देखिए, इनका ऊपर लोगों ने भरोसा छोड़ दिया और तीसरा पार्टी बन गया हमरो पार्टी, वो भी एक म्यूनसिपालिटी जीत गया हाँ है। जी। तो ये फ्लैक्चुएट पॉलिटिक्स जो होती है, इसमें जनता को भी भरोसा रखना मुश्किल होता है, और ऊपर जो निर्णय लेने वाले उनको भी उन पर भरोसा रखना समस्या होता है। मुझे लगता है इस दिशा में अगर काम करें और साथ मिलकर फिर एक बार काम करें, मुझे लगता है रास्ता निकलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी इस वक्त हम लोग जो बात कर रहा था दिलीप जी के साथ, दिलीप जी का सीधा बात था, जो भागोरा नेता के से कुछ काम नहीं बनेगा। बिनय तमांग को उन्हें सीधा भागोरा बोल दिया। क्यों? गोरखा के ऊपर में उन लोग का बहुत ही दिल से कुछ रहम है, क्योंकि गोरखा के चाहना जो है, उस चाहना को उन लोग ध्यानपूर्वक समस्या के समाधान लेके आने की कोशिश कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का सरकार ने। इस वक्त कैमरा राकेश कुमार के साथ मिलन छेत्री, नया दिल्ली, नॉर्थ एवेन्यू।